तो भाई लोग, आप लोगों ने देख लिया एथर का रिजल्ट आया, बहुत ही मस्त नंबर्स आया। आई वुड रियली अपलॉड की कंपनी जो अ, अपना यूनिट्स बेच रही है, बहुत मस्त तरीके से बेच रही है। एंड इन्होंने जो इस बार पिछले क्वार्टर का नंबर दिया, इट वाज 83,000 यूनिट्स, विच इज़ वेरी गुड। और अगर पिछले महीने की यूनिट्स की बात करें तो इट वाज अराउंड 30,000। तो आई गेस कंपनी बोल रही है कि इनकी जो कैपेसिटी है, करंट कैपेसिटी है टू मेक स्कूटर्स, ये 35,000 की है। तो ये ऑलमोस्ट अपनी 100% यूटिलाइजेशन के पास पहुंच चुके हैं। एंड साथ ही साथ कंपनी की जो रेवेन्यू है ये बहुत 80% प्लस ईयर ऑन ईयर ऊपर गई है। साथ ही साथ कंपनी एबिटा पॉजिटिव बन गई है, यानी कि 0.8% का एबिटा कंपनी का पास आ चुका है। एंड साथ ही साथ जो इनकी मेजोरिटी ऑफ सेल्स है ये आ रही है इंडिया के मिडिल पार्ट से, लाइक छत्तीसगढ़, एमपी, ये सब स्टेट से। और ये जो ग्रो कर रही है ये 141% से इनका ये मार्केट ग्रो किया है, मिडिल इंडिया वाला। एंड ठीक है, मतलब रेस्ट ऑफ द इंडिया से आप कह सकते हो कि 118% से इनका सेल्स ग्रो किया है। बट दिक्कत ये आ रही है कंपनी के पास कि कंपनी बोल रही है कि भाई अगर मेरे पास कैपेसिटी होती तो मैं और ज़्यादा स्कूटर्स बेच पाता, यानी कि लाइक 10 to 15,000 पर यूनिट्स और हर महीने में बेच पाता। यानी कि कंपनी के पास इतना ज़्यादा डिमांड है, बट कंपनी के पास कैपेसिटी नहीं है कि ये डिमांड्स को पूरी कर सके। सो दैट बीइंग सेड कि भाई अब इनका जो औरंगाबाद का प्लांट है ये लाइव होने वाला है इस साल। तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई इसको 2 फेजेस में, मतलब इनका प्लान था करने का। तो पहला वाला फेज ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर मार्च वाले क्वार्टर में या फिर उसके बाद वाले क्वार्टर्स तक पूरा पूरा कैपेसिटी जो है इनका वो लाइव हो जाएगा। एंड इट विल मेक द कैपेसिटी, मतलब उनका कैपेसिटी जो है वो 5 लाख पर एनम से इंक्रीज करके, मतलब 5 लाख पर एनम से इंक्रीज कर देगा इनकी कैपेसिटी को। और तो टोटल कैपेसिटी 9 लाख स्कूटी पर एनम का हो जाएगा। ओके, विच वुड बी अराउंड 75,000 यूनिट्स पर मंथ। तो यस, अभी इनका जो है वो 35,000 यूनिट्स पर मंथ का है। तो कैपेसिटी इट इज गोइंग टू, आई कैन से व्हाट, मोर देन 1.1x इन जस्ट 1 ईयर। ठीक है, तो कैपेसिटी वाइज जो इन्होंने टारगेट रखा है बहुत अच्छा है। बट अगर ये जो प्लांट है ये थोड़ा और जल्दी लाइव आता तो हो सकता था कि भाई कंपनी बहुत और भी ज़्यादा तेजी से स्केल करती, क्योंकि भाई डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। इनका जो नंबर ऑफ स्कूटीज इन शॉप्स वाला जो नंबर है वो नंबर 14 डेज से कम होकर के 3 डेज में आ गया। यानी कि कोई भी जो इनका स्कूटी रहता है वो किसी भी स्टोर में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है। एंड रिटेल साइड में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब होलसेलर से ज़्यादा रिटेल जो कस्टमर्स है वो उनके बीच में इसकी डिमांड है। ओके, और साथ 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 इन्होंने ये भी बोला है कि इनकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो भी बढ़ी है। 1.6 लैक्स पर मंथ के आसपास की इनकी एएसपी है, विच वाज अराउंड 1.5 इन द प्रीवियस क्वार्टर। बट तो केपेक्स में एक चीज़ बोलना भूल गया। तो इन्होंने जो 2 फेजेस में ये करने वाले हैं अपने नए औरंगाबाद वाली फैसिलिटी को लाइव। तो सेकेंड फेज में भी फिर वही 5 लैक्स के अराउंड, 5 लाख पर यूनिट, 5 लाख यूनिट्स पर एनम के अराउंड अपने स्कूटर्स को ऐड करेंगे। यानी कि उनका टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 14 लैक्स पर एनम का। अभी 1 लाख प्लस स्कूटीज पर क्वार्टर में। यस, दैट इज द स्कोप ऑफ द कंपनी। उसके साथ साथ इनका जो एएसपी है, एएसपी इसलिए बढ़ा क्योंकि ये एसक्यूज जो है वो भी बेच रहे हैं। एंड साथ ही साथ एथर स्टैक प्रो जो है, तो इसकी जो अटैच रेट है इनकी स्कूटीज के साथ वो 94% की है, विच इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। ठीक है, और साथ ही साथ इनकी जो नई स्कूटी है वो जो कम रेंज वाली है, मतलब जो लोअर बजट वाली ये जो प्लान कर रहे थे 1 लाख से कम, तो ये लोग लेके आएंगे जो अभी करंट वाली जो औरंगाबाद फैसिलिटी है उससे, उसमें ये लोग प्लान कर रहे हैं, उसको उन्होंने इसके लिए ही बनाया है बेसिकली, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जब तक वो नहीं आ रही है तब तक यहाँ पे जो अभी करंट फैसिलिटी है इनकी, तो इसकी कुछ 18,000 यूनिट्स ये लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई ईएल प्लेटफॉर्म वाली जो स्कूटी है उनकी उसको उसको 18,000 यूनिट्स पर मंथ प्रोड्यूस करेंगे। और बाकी का जो 35,000 का जो इनका कैपेसिटी है, बाकी का जो यूनिट्स बचेगा 17,000 यूनिट्स जो होगा। तो बाकी का जो रिश्ता और उनके जो भी मॉडल्स है
वो सब चीज़ के लिए रखेंगे। तो बट इनका साथ साथ ये भी कहना है कि अगर वो लोग देखते हैं कि रिश्ता का डिमांड इस बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये लोग ईएल वाले को थोड़ा सा एडजस्ट करके, मतलब डिमांड वाइज ये लोग अपने प्रोडक्शंस को अगले 2 क्वार्टर्स तक एडजस्ट करेंगे, जब तक स्पेसिफिकली इनका जो औरंगाबाद वाला फैसिलिटी है वो लाइव ना आ जाए। हो सकता है 3 क्वार्टर्स करना पड़े। तो साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि इनके जो मार्जिन्स हैं इस पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है कमोडिटी प्राइसेस का। जो कॉपर का जो इंक्रीज हुआ था हाल फिलहाल में, 5 to 6% ऑफ ग्रॉस मार्जिन हैज बीन अफेक्टेड ड्यू टू द इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइसेस। तो इनका ये कहना है कि इन्होंने बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया और इनको आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं दिख रहा है, यानी कि जो मैक्स था ये ऑलमोस्ट हो चुका है, मतलब टॉप जो है वो ऑलमोस्ट बन चुका है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। एंड साथ ही साथ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जो इन्होंने प्राइस एब्जॉर्ब किया ये कस्टमर्स को पास करेंगे, मे बी इस क्वार्टर के, मतलब इस वाले महीना में, मंथ के प्राइसेस में किया है, क्योंकि इनकी जो स्कूटी की प्राइस थी ये हाइक की है इन्होंने। एंड साथ ही साथ ये अगले क्वार्टर में भी, अगले क्वार्टर के रिजल्ट में हमें रिफ्लेक्ट होगा। और केपेक्स वाइज कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, नंबर्स वाइज बहुत अच्छा कर रही है, हिट टेल विंड्स वाइज बहुत अच्छा कर रही है। तो सरकार का पूरा फोकस है कि भाई हम लोग को इंडिया को ईवी स्पेसिफिक बनाना, मतलब ईवी फोकस्ड बनाना है, पेट्रोल के ऊपर हमारा जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना है। एंड सरकार इसके लिए मतलब सब्सिडाइज किए जा रही है। तो इसी की वजह से बहुत सारा टेलविंड है इस वाले सेक्टर में, स्पेशली ईवी टू व्हीलर्स वाले सेक्टर में। एंड जिसमें एथर एक प्योर प्ले है, जो कि मतलब आप लोगों को पता ही है कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स में है, बहुत ज़्यादा करता है। बट देर इज़ अ पॉइंट कि अगर मैं पिछले मतलब कल ही मैं देख रहा था डेटा, तो आई सॉ कि जो रेडा है, साथ ही साथ टीवीएस की जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्कूटीज है, ये इनकी जो सेल्स की नंबर्स है ये इथर से ज़्यादा हो रही है। एंड दैट इज बिकॉज इथर के पास कैपेसिटी नहीं है। ओके, सो अगर हम देखें कि कहीं ना कहीं टीवीएस एंड बजाज का चेतक, ये दे आर कैप्चरिंग द मार्केट शेयर मोर, तो इसीलिए हमने यहाँ देखा भी कि भाई मार्केट शेयर जो है थोड़ा सा इथर के हाथ से स्लिप हुआ है। ओके, तो ये थोड़ा सा रिस्क है कि हम कह सकते हो, क्योंकि भाई अगर आपके पास कैपेसिटी अगर मतलब नहीं है, तो आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा ताकि आपके नंबर्स और अच्छे आए, पैट पॉजिटिव बनो। एंड विच इज़ व्हाट वी एज एन इन्वेस्टर्स वांट, राइट, कि भाई जो नंबर्स है आपका वो कॉन्स्टेंटली अच्छा होते चले, नॉट ये कि भाई एक जगह पे आके वो कांस्टेंट हो गया। ओके, तो यस, अगले 2 क्वार्टर्स थोड़ा सा मतलब आई थिंक कि भाई ये मैक्सिमाइज कर जाएंगे। एंड तो हाँ भाई, तो आप लोग उस हिसाब से देख लेना। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि भाई नंबर्स बहुत अच्छे हैं, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, बट ओनली थिंग इज भाई आप जो अभी आपका जो आप डिमांड जो है आपका, उसको आप अगर सप्लाई से सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो यू आर लूजिंग आउट ऑन द मोमेंट, राइट। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा खटका। एंड ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन आई वुड हैव बीन मोर हैप्पी कि अगर ये लोग का जो मतलब केपिक्स था, ये जो इनका जो ऑरिक जो है, ऑरिक फेज 1 यानी कि जो औरंगाबाद वाला फैसिलिटी है, ये थोड़ा सा और जल्दी आता तो आई वुड हैव बीन वेरी वेरी हैप्पी। बट इसके अलावा, बट इसको अगर साइड में रख दे, तो इसके अलावा कंपनी की कोई भी नंबर्स या किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। सो यस, आप देख ही रहे हो कि भाई स्टॉक इतना मस्त भागे जा रहा है। एंड दैट इज वेरी गुड थिंग। साथ ही बट आई विल ऑब्वियसली से लोगों को कि भाई एकदम ही कॉन्सेंट्रेटेड मत हो जाना कि भाई इधर है, इधर उठा लो, एकदम चलेगा ही चलेगा। सो देन मे बी समथिंग कि भाई हो सकता है कि अगले 2 क्वार्टर्स में इधर एक रेंज बाउंड स्टॉक हो जाए। बट खैर, मेरे को स्टॉक के बारे में बात नहीं करना। बिजनेस वाइज दिस इज डूइंग वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स, वेरी गुड एवरीथिंग। बट यही एक चीज़ जो मेरे को कमी लगी कि इनका जो कैपेसिटी, अगर मेरे को और बहुत ज़्यादा खुशी होता कि भाई इफ इनकी जो ये औरंगाबाद वाली फैसिलिटी है थोड़ी सी और जल्दी आ पाती है, और ये लोग जो पूरा जो डिमांड है उसको केटर कर पाते। ओके, सो यस, दैट बीइंग सेड, एथर इज डूइंग एवरीथिंग गुड। तो चलो, टाटा, बाय बाय, मिलेंगे किसी और वीडियो में। सी यू, बाय।